नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन पर, और गुरु का ये राशि परिवर्तन मीन लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मीन लगन, मीन राशि में यदि आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आज हम बात करेंगे गुरु का आपके धन भाव में आने से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु का राहु के साथ युति योग है, गुरु राहु का चांडाल योग आपको क्या फल देगा। शनि की 12वें भाव से दृष्टि क्या असर देगी। इसके अलावा गुरु की आपके छठे, 8वें और 10वें भाव पर दृष्टि क्या प्रभाव देगी। गुरु का अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्रों में से जो गोचर है वो आपके लिए कैसा रहेगा। एक एक करके इन सभी तथ्यों पर, इन सभी विषयों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। और संक्षेप में अगर कहना चाहूं तो इस महीने गुरु पैसा तो बहुत देंगे, पैसा तो आएगा ही आएगा, मगर साथ में ये भी आएगा। और ये क्या चीज आएगी बहुत जल्द आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट गाइड होने वाला है, यानी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन आपको देने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और बता दूं कि एक बेसिक नियम हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप गोचर फल से संबंधित अगर वीडियो देखते हैं तो ये मुख्य नियम है गोचर का कि अगर आपकी कुंडली में योग होगा तभी गोचर से भोग होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ वहम का रोग होगा। तो ये याद रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने बताया, गुरु जो है 22 अप्रैल को आपके धन स्थान यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु राहु का युति योग बनेगा। 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का चांडाल योग रहेगा। लेकिन इसमें भी 5 मई से लेकर 22 जून तक गुरु और राहु का आपस में अंशात्मक युति योग होगा, यानी सबसे क्लोज होंगे, 6 डिग्री से भी कम अंतराल पर होंगे। इसके अलावा शनि की 12वें भाव से दृष्टि रहेगी। और गुरु का ये गोचर जो है 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024 तक रहेगा। इस दौरान गुरु अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्रों से गोचर करेंगे। 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक गुरु वक्री भी होंगे। तो सबसे पहले गुरु जो हैं आपके धन भाव में पधारे हैं, और धन भाव में पधारने का मतलब ही यही है कि धन तो आएगा। लग्नेश गुरु हैं, दशमेश गुरु हैं, और गुरु आपके धन भाव में, देखिए सेकंड हाउस इसे धन भाव कहा गया है। द्वितीय भाव ये धन भाव है, ये आपके बैंक बैलेंस को दर्शाता है, ये आपके पारिवारिक जीवन, कुटुंब, आपके परिवारजनों की स्थिति को दर्शाता है। इसे वाणी स्थान भी कहा गया है। इससे फूड हैबिट्स भी देखी जाती हैं, और इसी भाव से आपकी दाईं आंख का विचार भी किया जाता है। तो सबसे पहले गुरु के लग्नेश होकर के धन भाव में पधारने पर धन भाव की वृद्धि करता है, इसे कहते हैं वृद्धि योग बनाना। गुरु वैसे भी द्वितीय भाव के कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि गुरु स्वयं ही धन के कारक हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में हो तो ऐसे जातक को अब किन मार्गों से धन प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर गुरु धन देंगे तो किन मार्गों से देंगे, यानी जो लोग भी इन आय के साधनों से जुड़े होंगे उनके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले, नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले, नीति और नियम के मार्ग पर चलने वाले, यानी जो लोग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जो लोग धार्मिक मठों से जुड़े हैं, जो लोग कानून प्रक्रिया से जुड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं, वकील के तौर पर या फिर जज के तौर पर किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, जो लोग प्रबंधन यानी मैनेजमेंट स्किल से जुड़े हैं, मैनेजमेंट
क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट है, वित्तीय मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, और जो लोग इसके अलावा हायर इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, इसके अलावा ओवरसीज विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, या जो लोग उच्च सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं या उच्च सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं, तो उनके लिए बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन यहां पर हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि धन तो आएगा ही, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे के साथ क्या आएगा। अब देखिए, गुरु के साथ राहु बैठे हैं, गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, और चांडाल योग हमें क्या फल देगा। चांडाल योग में नो डाउट बृहस्पति हो या राहु हो, धन भाव में उच्च स्तरीय धन दिलवाते हैं, ह्यूज इनकम होती है, लेकिन साथ ही साथ राहु के प्रभाव से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। माइंड योर लैंग्वेज। अब क्या आएगा आपके अंदर, धन के साथ साथ, पैसे के साथ साथ व्यसन आएंगे, विकार आएंगे। आप सबसे पहले तो अपनी वाणी से ही लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे, दूसरों को, अपने मित्रों तक को अपना शत्रु बना लेंगे। इसके अलावा आपके अंदर ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, यानी हर तरह की गलत खान पान की हैबिट्स जो हैं वो आएंगी आपके अंदर, और आप झूठ बोलने से भी बाज नहीं आएंगे। यानी झूठ बोलना तो आपके लिए बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आप बुरी संगति में भी पड़ जाएंगे। इस बुरी संगति के चलते ही आपको अपने मित्रों से, कुटुंबी जनों से अलगाव भी हो सकता है। यानी ये जो आपकी बुरी वाणी होगी, आपकी संगति जो बुरी होगी, आपकी गलत आदतें जो होंगी, खान पान जो होगा, ये पैसे के साथ साथ पनपेंगी। पैसा तो आएगा, लेकिन साथ में ये बुरी आदतें भी आएंगी, और इनसे ही आपको बचना होगा। तो गुरु राहु का जो चांडाल योग है वो कुछ इस प्रकार से फल देगा। और द्वितीय भाव क्योंकि कुटुंब जनों का है, परिवार का है, तो फैमिली डिस्प्यूट भी देगा, क्योंकि वाणी से जब आप किसी को कड़वा बोलेंगे तो फिर सामने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा और आपस में अनबन हो जाएगी। और इसके अलावा शनि की दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव से, शनि भी देख रहे हैं। अब शनि की दृष्टि जो है सबसे पहले तो परिवार से अलग थलग करती है, क्योंकि शनि के अंदर सेपरेटिव गुण मौजूद है। शनि सेपरेशन करवाते हैं। शनि जिस भाव को भी देखेंगे उस भाव के फलों से आपको पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे। तो शनि आपको परिवार से दूर ले जाएगी। हो सकता है नौकरी की वजह से, हो सकता है कारोबार की वजह से आपको बार बार विदेश आना जाना पड़े, विदेश की यात्राएं हो काफी सारी। और शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि, शनि स्वयं भी आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, तो आंखों में कष्ट या आंखों की रोशनी कम होना, यानी चश्मा लग सकता है आपको, तो अपनी आंखों का भी चेकअप करवाते रहिए। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपको विदेशी यात्राएं काफी करवाएगी। शनि की दृष्टि से आपके अंदर बुरी आदतें तो होंगी, लेकिन शनि ओवर एक्सपेंसेस, और ये जो एक्सपेंसेस होंगे इन्हीं बुरी आदतों पर होंगे। शराब पीना, सिगरेट पीना, गलत संगति में पड़ना, इनकी वजह से क्या होगा, आपकी सेहत भी खराब होगी, आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी, गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आएंगी। और इन बुरी संगति की वजह से, इस कुसंगति की वजह से आप किसी वाद विवाद में या कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। तो आपको इन चीजों से दूर रहना होगा, वरना दंड भी मिल सकता है। शनि 12वें भाव में बैठे हैं, दंड भी दे सकते हैं। शनि को इसीलिए दंडाधिकारी कहा गया है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन विकारों से आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप वाकई में चाहते हैं कि गुरु के आपको शुभ फल प्राप्त हो। इसके अलावा गुरु की आपके
छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। अब छठा भाव जो है ये नौकरी का है, तो नौकरी में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का भी है, तो ऋण, रोग और शत्रु की भी वृद्धि करते हैं। इसके बाद गुरु की 8वें घर पर दृष्टि है। अष्टम भाव जो है ये भी एक प्रकार से बाधाओं का स्थान है, तो आपके लिए बाधाएं तो होंगी, लेकिन अष्टम भाव आपको मृत धन भी दिलाता है, पैतृक संपदा, वसीयत से मिलने वाला धन, इंश्योरेंस क्लेम भी दिलवाता है। फिर गुरु की 10वें भाव पर दृष्टि है। अब यहां गुरु अपनी राशि को देख रहे हैं, तो नेम, फेम, पैसा, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन, तरक्की, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पॉलिटिक्स में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, यानी शुभ कार्य भी करेंगे, लोक दिखावा भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, शुभ कार्य भी करेंगे। तो ये चीजें भी होंगी। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को विकारों से दूर रख पाएंगे, उतना ही बृहस्पति का फल बढ़िया होता चला जाएगा, वरना बृहस्पति अपना फल नहीं दे पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो बृहस्पति राहु के साथ हैं और शनि की दृष्टि में है, तो आपको इन विकारों से दूर रहना है। इसके बाद बृहस्पति जो है 22 अप्रैल को ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो साथ ही केतु के नक्षत्र में होंगे, अश्विनी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। अब केतु आपके इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, और अष्टम भाव में केतु जो हैं स्वास्थ्य की हानि करते हैं, चोट, दुर्घटना, सर्जरी के योग बनाते हैं। तो केतु अष्टम भाव में बढ़िया नहीं है, और जैसे ही गुरु अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सेहत का ध्यान भी रखना है। वैसे भी राहु भी साथ है, शनि भी हैं, तो केतु भी अष्टम भाव में। इसके बाद बृहस्पति 21 जून को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र जो है तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं। तो शुक्र में क्या होगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलेगा आपको, आपके मीडिया, आर्ट्स, कला, ऐसे क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। और लेकिन क्योंकि शुक्र भी अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसके बाद 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री होंगे, फिर 3 फरवरी को वापस भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और 17 अप्रैल 2024 को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहां भी नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस मिलेगी आपको, स्पोर्ट्स यानी खेल कूद में आपको सक्सेस दिलवाएंगे। तो यहां भी बृहस्पति जब सूर्य के, और क्योंकि सूर्य मित्र भी हैं और बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि भी है, तो बृहस्पति और भी ज्यादा शुभ फल देंगे। अब बृहस्पति के और भी बेहतर फल करने के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए, आपको सबसे पहले तो मांस, मदिरा या बुरी आदतों से, बुरे खान पान से, बुरे लोगों से, बुरी संगति से आपको दूर रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुसीबत में जाने से बच जाएंगे, नहीं तो मुसीबत तो फिर गले पड़ेगी ही। इसके अलावा गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को जितना आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उतना ही प्रभु की आप पर दया दृष्टि बनी रहेगी। और साथ ही साथ गाय के कच्चे दूध में केसर डाल के उसका तिलक भी लगाते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।